भाई साहब आप? हाँ मैं। क्यों, मुझे देखते ही तुम्हारी गाड़ी छूट गई? जी माफ कीजिए, मैं कपड़े पहन रहे थे। अरे ना भी पहनो तो क्या हर्ज है? अरे इतना भरपूर हुस्न इतने छोटे से घूंघट में कैसे समा सकता है? अरे ये पर्दा वर्दा तो पुराने जमाने की चीजें हैं। आजकल की खूबसूरती में तो सब बराबर के हिस्सेदार है रानी। बेटा सुरेंद्र, अम्मा क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं अम्मा, मैं तो बहू रानी से सिर्फ इतना पूछ रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे का फैसला हुआ कि नहीं हुआ, वरना हमारे बकाया दहेज पर ब्याज चढ़ना शुरू हो जाएगा। मुझे तो लगता है इसके घर वाले एक नंबर के झूठे हैं। चिट्ठी पत्री का जवाब तक नहीं देते। बेटा अब तू ही जाकर दे, हमारे कर्जे का क्या होगा? जो आ गया अम्मा, मैं आज ही जाता हूँ। और ये भी लिखो, इतने दिन हो गए अपनी राजी खुशी की एक चिट्ठी भी नहीं लिखी। ससुराल जाते ही माँ बाप को भूल गई। नमस्ते बाबूजी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। अरे आओ आओ सुरेंद्र बाबू, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, हम दोनों तुम्हारी याद कर रहे थे। हमारी सुनीता बेटी कैसी है? कुछ ज्यादा ही खुश है। और क्यों ना हो, ससुराल वालों ने अपनी बहू रानी के कदमों पर संसार की सारी खुशियां जो डाल दी है। बस इसी दिन के लिए तो तुम लोगों से रिश्ता जोड़ा। मैं चाय बना के लाती हूँ। आ जाओ। वाह 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 वाह, आप लोग कितने महान हैं। अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। आपकी घड़ी में क्या बजा है? 3:30 बजे बेटे। क्यों? लो कर लो बात। एक अपनी चुने रानी जो पिछले 24 वर्षों से बराबर 12 बजे का टाइम दे रही है। बहू रानी कह रही थी कि पिताजी की घड़ी हमेशा ठीक वक्त देती है। तो तुम इससे रख लो बेटा, तुम लोग जैसे रिश्तेदार मिल जाएं तो हमें वक्त देखने की जरूरत क्या है। ये लो रख लो। इसकी क्या जरूरत थी? हम लोगों को याद करती है। 24 घंटों में से 36 घंटे आप लोगों को याद करती है, और कभी कभी अगर धोखे से भूल जाती है तो हम लोगों से याद दिला देते हैं। अच्छा बाबूजी, वो छोटा सा वादा आपने किया था ना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा ना। हाँ बेटा जरूर। अच्छा, अब मेरा चलने का टाइम हो गया है आपकी घड़ी से, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। अरे बैठो बैठो, नाश्ता पानी आ रहा है। सावित्री, पानी तो हम इस घर का तभी पिएंगे बाबूजी जब आप अपने पानीदान होने का सबूत देंगे। जरा जल्दी कीजिएगा, नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छा बाबूजी नमस्ते, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। क्या बात है, किराया चाहिए? मेरी दीदी इस वक्त बहुत मुसीबत में है। हमें दहेज के 50,000 रुपए उसके ससुराल वालों को देने हैं। देखो, इस वक्त की महंगाई को देखते हुए ये जगह कम से कम 1 लाख रुपए की तो होगी, लेकिन तुम अगर हमें 50,000 भी दे दो तो हमारा काम चल जाएगा और ये जगह भी तुम्हारी रहेगी। 50,000 रुपए क्या, 50 पैसे मांगे तब भी न दूं। और अगर तू पुलिस में गया तो तू अच्छी तरह से जानता है कि कालू उस्ताद क्या करेगा। अब तू यहां से चलता फिरता बन, मेरे धंधे का टाइम है। और दोबारा यहां दिखलाई नहीं देना, वरना तेरा भेजा निकालकर पार्सल कर दूंगा। चल फूट। साहब चने में नमक डाल दूं? नहीं, ये तो तेरे छूने से नमकीन हो गए लिली। घर के सब लोग कहाँ हैं? बहू रानी को छोड़कर और कोई नहीं। तुमने उसकी पिया कभी? नहीं नहीं प्रेम भैया, ये तो मर्दों की चीज है। आज रात का खाना मैं भारी खाऊंगा। क्या हुआ लिली? मैं पूछता हूँ क्या हुआ? मत छू मुझे, इस घर के सब मर्द एक जैसे हैं। लेकिन हुआ क्या? अपने बड़े भैया से जाकर पूछो, अगर बहू रानी वक्त पे नहीं आ जाती तो वो मुझे
अब समझा लिली डार्लिंग, प्रेम भैया को तो मजाक करने की आदत है और तुम बुरा मान गई। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अगर भैया का बस चलता तो वो शराब के साथ साथ मुझे भी पी जाते। बस अब मैं इस घर में नौकरी नहीं करूंगी, बहुत हो गया। कैसी बातें करती हो लिली डार्लिंग, माना तुम इस घर की नौकरानी हो, लेकिन मेरे दिल की मलिका हो। हाँ बिट्टू, तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो ना? और नहीं तो क्या, ये बिस्तर गवाह है। हम लोगों ने कितनी सुहाग रातें यहां मनाई। हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, तो मेरी जान। आओ। क्या हुआ बेटा, क्या फैसला हुआ? हम मुकदमा हार गए बाबूजी। क्या? भगवान, अब सुनीता के दहेज का क्या होगा? क्या वो मुकदमा हार गए? हाँ। वो हरामजादी चंपा मिल जाए तो मैं उसका मुंह नोच लूं। अब हमारे रुपयों का क्या होगा? अरे होगा क्या, हरामजादों की हड्डियां बेचकर वसूल करेंगे हम। है? मुझे तो शुरू से ही शक था अम्मा कि ये तो पहले वालों से भी ज्यादा कमीना निकलेंगे, और वही हुआ। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी तो उनकी ममता जोर मारेगी, कभी तो बेटी को विदा कराने आएंगे। तब उन धोखेबाजों से ऐसा बदला लूंगी कि वो जिंदगी भर इस कांता को याद करे। अरे मानो अम्मा, मानो। ट्रे रख दो और जाओ। क्या बात है? आपसे एक बात पूछनी है। आप हर वक्त मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? घर के सब लोग मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं। आखिर मुझ में कौन सी कमी है, कौन सा खोट है? मैं आपके लिए, आपके इस घर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके घर वाले दहेज न मिलने पर मुझसे बहुत नाराज हैं। अगर बाबूजी ने वादा किया तो जरूर पूरा करेंगे। आप तो मेरे अपने हैं। अगर आपकी आंखों में जगह मिल जाए तो सारे घर की आंखें खुल जाएगी। तो क्या तुम मेरे घर वालों को अंधा समझती हो? आंखें तो बंद है तुम्हारे बाप की, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। और एक बात आखिरी बार सुन लो, हम तीनों भाई इस दुनिया की हर चीज अपनी मां की आंखों से देखते हैं, समझी? पुराना हिसाब चुकता कर दो, फिर नए हिसाब की बात करना। रीटा डार्लिंग, जब तक 10,000 न हो जाए तब तक 100 रुपए पर नाइट के हिसाब से जोड़ती जाओ। हाँ? लेकिन ये कांच की नहीं, बर्फ की गुड़िया है। अगर छू लो तो डबल नमोनिया हो जाए। इसीलिए तो मुझे गर्मी वाला बुखार पसंद है। तुझ जैसा बुखार रानी। हाय हाय। आदरणीय बाबूजी और माँ, सादर प्रणाम। मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से हूँ। आशा है आप लोग भी कुशल से होंगे। मेरी सास मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा चाहती है, और आपके दामाद भी मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। आप लोगों का सपना पूरा हो गया। मुझे इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग मिले हैं कि अब तो आप लोगों की याद भी नहीं आती। आपकी सुनीता। चलो, भगवान की दया से हमारी बेटी सुखी तो है, और हमें क्या चाहिए? सावित्री, एक बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, जगह जगह आंसू के धब्बे हैं। शायद लिखते पर रो रही होगी। ओफो, तुम तो बेकार की बातें सोचते हो। आंसू दुख में नहीं, सुख में भी तो आते हैं। मेरी बेटी बहुत सुखी होगी। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। क्या बात है, आज ये 16 श्रृंगार किस खुशी में?
आज करवा चौथ है ना? अच्छा, तुम करवा चौथ मनाओ, मुझे एक पार्टी में जाना है। बेटा, बेटा कल रक्षाबंधन है, तुम सुनीता से राखी बंधवाने जाओगे ना? जी बाबूजी। मैं जानता हूं बेटा तुम्हें किस बात की चिंता है। वो लोग सवाल जवाब करेंगे, मेरी तरफ से उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना हमें थोड़ा वक्त और चाहिए, हम अपना वचन जरूर पूरा करेंगे। और बेटा पहले तो सुनीता को साथ लेते आना, उसे देखने को बहुत जी चाहता है। बहुरानी, हाँ? आपके भाई आए हैं आपसे राखी बंधवाने। क्या प्रकाश? हाँ, मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ी तो टोंगे तोड़ कर रख दूंगी। पहले मुझे उससे बात करने दे। बहुरानी ले लीजिए, रो मत बहुरानी। टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। इतना वक्त तो गुजर गया, अब और कितना वक्त चाहिए? माँ जी बस थोड़ा सा और। थोड़ा क्यों, पूरे 3 महीने ले लो। अगर टाइम के मुताबिक वादा पूरा ना हुआ तो मैं तुम्हारी बहन का टाइम खराब कर दूंगी। नहीं माँ जी, हमारी गलती की सजा दीदी को ना दीजिएगा, इसमें उनका क्या दोष है? उसका दोष तो ये है कि तुम जैसे निकम्मे भाई की बहन है। अरे तुम तो भाई कहलाने के लायक नहीं हो। एक मुकदमा तो हार गए हो, अब तुम्हारी बहन का मुकदमा मेरी अदालत में है। अगर तुम यहाँ भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी। माँ जी आप विश्वास रखिए, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। माँ जी मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए दीदी को मेरे साथ भेज दीजिए, माँ की बहुत इच्छा है उन्हें देखने की। इच्छा तो बहुत है मेरे भी भेजने की, लेकिन तब तक नहीं भेजूंगी जब तक फिरौती की रकम मुझे नहीं मिलेगी। माँ जी आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ। चंबल के डाकू जब किसी को उठाकर ले जाते हैं तो वापसी की फिरौती मांगते हैं। हमें भी वही समझ लो। कैसे समझ लो माँ जी? आप दीदी को उठाकर नहीं ब्याह कर लाई हैं, 7 फेरे डाल कर लाई हैं। अभी तो 3.5 फेरे ही समझो। 7 फेरे तो उस दिन होंगे जब हमारी फिरौती हमें मिल जाएगी। प्रकाश, माँ जी